जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। मैं जेके शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं भारत क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 50 डे 50 मैराथन के अंतर्गत मैं आपको लगातार 50 क्लास डाल रहा हूं और आज है क्लास नंबर 18, जिसमें हम बात करेंगे लाभ हानि के पहले बेसिक कंसेप्ट बात करेंगे, फिर लाभ हानि का पार्ट 2 आएगा जहां पे मैं आपको इसके अच्छे लेवल क्वेश्चन बताऊंगा भाई कि कैसे क्वेश्चन रेलवे आपसे पूछता है। तो उन सभी क्वेश्चन बात करने वाले जो लाभ हानि पे आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास और देखते हैं इसका छोटा सा कंसेप्ट क्या है। तो छोटा सा कंसेप्ट है आपका लाभ हानि का। देखो लाभ हानि की अगर बात करूं मैं, लाभ और हानि की लॉस एंड प्रॉफिट की अगर बात की जाए, लाभ हानि की अगर बात की जाए, लाभ और हानि अगर इसकी बात करूंगा, बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो लाभ हानि भाई हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखो लाभ कब होगा आपको, देखो पहली बात तो आपको कोई चीज़ खरीदना पड़ेगी और खरीद के आपको उसको बेचना पड़ेगा। पहले खरीदो फिर उससे बेचो। अगर कोई वस्तु आप खरीद रहे हो भाई, कोई वस्तु आप खरीद रहे हो तो वो उसका क्या है, क्रय मूल्य। क्या है भाई, क्रय मूल्य। और अगर किसी वस्तु को आप बेच रहे हो तो वो उसका क्या है, विक्रय मूल्य। क्लियर है कि नहीं, वो उसका क्या है, विक्रय मूल्य। अब छोटी सी बात है, आप मुझे बताओ कि आप एक बिजनेस में हो साहब और आपने एक वस्तु खरीदी, और उसको आपने बेच दिया। खरीदी आपने 100 रुपए की, बेची आपने 125 रुपए की, तो आप कहोगे प्रॉफिट कितने का, 25 का। आपको वहां प्रॉफिट नहीं हो रहा, लाभ भी हो रहा है 25 रुपए का। तो आप कह सकते हैं हमेशा कि जब भी मुझे लाभ निकालना होगा तो मैं जो बेचा है वो वाला मूल्य और जो खरीदा है वो वाला मूल्य, उनको आपस में माइनस कर लूंगा। भाई मेरा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, है ना। कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूंगा, क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा भाई। क्लियर है। और अगर मुझे हानि होगी, इसका मतलब क्या होगा कि मैं खरीद रहा हूं 100 रुपए का और वस्तु को 100 से कम में बेच रहा हूं भाई, वो क्या होगी, हानि। फॉर एग्जाम्पल खरीदी मैंने कितने की, 100 की, और बेची भाई कितने की, मैंने 70 रुपए की। तो अब मुझे यहाँ हानि कितने की, 100 की खरीदी 70 की बेची, हानि कितने की भाई, 30 रुपए की। तो आप कहोगे सर आपको यहाँ हानि हो रही है, हानि कितने की होगी भाई, वो होगी आपकी कि आपने खरीदा है उसमें से जो बेचा है वो घटा दो, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा, आपका हानि हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं कि लाभ जो है, वो लाभ तो है रुपए में भाई, इतना लाभ हो रहा है 10 रुपए का, 20 रुपए का। अगर मैं आपसे बोलूं परसेंट में मुझे कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालोगे आप, तो लाभ परसेंट के लिए करना पड़ेगा आपको, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। और अगर आपको हानि परसेंट निकालना, क्या निकालना, हानि परसेंट, तो भी बटे में क्या आएगा आपका, हानि परसेंट बराबर क्या आएगा, यह आएगा हानि बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। इससे क्या आ जाएगा आपका, हानि परसेंट आ जाएगा भाई। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा आप बताओ, जैसे लाभ होगा, मुझे लाभ हुआ कुछ परसेंट है भाई, तो मैंने आपसे कहा था परसेंट में आप सिखाया है कि अगर वृद्धि हो रही है परसेंट में तो 100 में जोड़ना है, और कमी हो रही है 100 में से माइनस करना है। अच्छा आप बताओ, अगर मुझे लाभ होगा तो क्रय मूल्य बढ़ाकर बेचूंगा तभी लाभ होगा, मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा ही विक्रय मूल्य होगा, हाँ या ना। तो मैंने आपसे बोला मुझे लाभ परसेंट हो रहा है साहब, तो वो क्या होगा, 100 प्लस लाभ होगा, किसका, क्रय मूल्य का। कहने का मतलब भाई मेरा ये है कि विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से लाभ परसेंट ज्यादा होगा भाई। अरे हाँ या ना, जितना लाभ है उतना परसेंट भाई ज्यादा होगा, तो 100 प्लस लाभ। और भाई साहब यहां अगर बात करें विक्रय मूल्य, अगर हानि है तो अब क्या होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, तो अब क्या होगा, 100 माइनस हानि हो जाएगा। तो यहां क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस हानि। ओके भाई कि नहीं, कितना हो जाएगा, 100 माइनस हानि। ऐसे आप कह सकते हो विक्रय मूल्य अगर लाभ है तो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, 100 प्लस लाभ कर दिया, और अगर हानि है तो क्रय मूल्य से कम होगा, 100 माइनस हानि कर दो। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा। भाई खरीदा कितने, 280 में, और इसे 315 में बेच दिया। बेचा कितने में, 315 में।
तो आप देखो खरीदा कितने में 280 में, बेचा कितने में 315 में। खरीद इतने में रहा है, इतने में बेच रहा है, तो यहां से यहां तक उसे प्रॉफिट कितने का है 35 रुपए का। ओके भाई, कितना प्रॉफिट है 35 का। पूछा है लाभ कितना है भाई, कितना काय में लाभ भाई परसेंट में, तो लाभ कितना है 35 का, और अभी कहा था बटे में क्या आएगा क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 280 और इंटू कितना आएगा 100 आएगा। 7 4 28, 7 5 35, 2 दूनी 4, 2 5 10, क्या बनेगा 5 5 25 बटा 2, और 25 का आधा क्या होता है 12.5। तो आप कहेंगे उसे लाभ कितने का हो रहा है 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सड़े क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, अरे बेटा लाल एग्जाम में सड़े क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। हम दोनों बात करेंगे भाई, आपसे सड़े ही नहीं बनते एग्जाम में जाके वहीं गलती करके आते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदा। भाई कितने में खरीदा 4000 में, और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च किए। भाई 4000 में खरीदा और मरम्मत पे कितने किए 400 खर्च किए, मतलब साइकिल का क्रयमूल कितना हुआ टोटल 4000 खरीद के और 400 मरम्मत के, कितने हुआ 4000 और 400 कितना होगा 4400। यदि भाई इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो बेच कितने में रहा, विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका भाई, तो कितना हो गया 5000। खरीदा कितने में 4400 में, बेचना कितने में उसने 5000 में, तो उसका लाभ क्या होगा, तो आपको सर उसका लाभ होगा कितने का, ये माइनस ये कितना आएगा 600 रुपए का। क्लियर है कि नहीं। लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे में क्या आएगा आपका क्रय मूल्य, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। ये 2 जीरो आपकी गई भाई, काट ले 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 5 20 और ये 0, मतलब बनेगा आपका 150 बटे 11। अगर 11 का भाग 150 में दो, 11 एकम 11, 4 बचेगा 40, 11 तिया 33, कितना बचेगा 7, और बटे में कितना आएगा 11, तो होगा 13 सही 7 बटे 11। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, और देखो भाई ये आप सोच रहे हो ना सड़े क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का पूछ रहे हैं क्वेश्चन है भाई, है ना। सड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भाई, मत सोचो कि नहीं आते, भावना निकाल दो। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अरे ऐसे लिख ले भाई, 9 का विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 15 के क्रय मूल्य। क्लियर है भाई कि नहीं। एक काम करो भाई, 9 को यहीं रहने दो, 15 कहां जाएगा बटे में, और सामने क्या होगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कहां जाएगा आपका बटे में। ओके भाई कि नहीं। काट ले, 3 3 9 और 3 5 15, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य कितना है 5 है, और क्रय मूल्य कितना है 3 है। अरे भाई विक्रय मूल्य कितना है 5 है, और क्रय मूल्य कितना है 3 है। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं की। इसको यहां लेगा, इसको यहां, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 3 है, तो आप कहोगे भाई कोई वस्तु 3 की खरीदी और 5 में बेची, तो यहां से यहां तक लाभ कितने का सर 2 रुपए का। लाभ कितने का 2 का, खरीदे कितने में 3 में, बेची कितने में 5 में, लाभ कितने का 2 का, बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3 इंटू क्या होगा 100, तो 2 बटा 3 मतलब 66.6, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 66.6 का लाभ। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। भाई कितना कपड़ा बेच रहा है 33 मीटर, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, जितना बेच रहे हैं उतना ही विक्रय मूल्य कितना हो गया 33। और बोला है रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। भाई रानी को लाभ कितना हो रहा है, ओ रानी कितना लाभ हो रहा है आपको सर 11। अच्छा आप बताओ विक्रय मूल्य कितना है 33, लाभ कितना है 11, तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा भाई, इससे 11 कम होगा, मतलब कितना होगा 22, 33 माइनस 22 कितना होगा 11। बात क्लियर है।
अब पूछा है लाभ परसेंट क्या है भाई, तो लाभ परसेंट कैसे निकालोगे, लाभ बटे में क्रयमूल, सॉरी लाभ बटे में क्रयमूल, लाभ बटे में क्रयमूल और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 2 से काट लो कितना आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 50% का लाभ। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा भाई लाभानी, आप मत सोचो कि सारे क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, आप बस पढ़ते चलो पूरी क्लास, मजा आपको आएगा बेहतरीन एक नंबर। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है। देख भाई हिंदी में लिखना चाहिए आपको हर बार, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है भाई, का मतलब गुणा 5/4। चल भाई विक्रय मूल्य बटे में क्या आ गया क्रय मूल्य, कहानी को ध्यान समझना भाई। अब देख ये आ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5। तो ये वस्तु 4 में खरीदते हो 5 में बेचते हो, तो 4 में खरीदी 5 बेची, 1 का लाभ है, बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य और इनटू क्या हो जाएगा 100। 4 से काटो भाई कितना आएगा 25। तो ऐसे आप कहोगे प्रॉफिट कितने का, उसे 25% का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या बोला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। अच्छा हानि क्या हो रही है सर, हानि हो रही है क्रय मूल्य की कितनी 1/7। ओके भाई इधर ले आ, तो हानि बटे क्रय मूल्य, सामने क्या आएगा 1/7। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, मतलब हम कह सकते हैं क्रय मूल्य कितना है 7 और हानि कितने की 1 की। अबे हानि कितने की 1 की। अब खुद बता तू विक्रय मूल्य क्या होगा, जब 7 में खरीदा और 1 की हानि ली, मतलब बेचा कितने में 6 में, तो ये हानि होगी। अबे 6 रुपए में बेच रहा 7 में खरीदा, तभी 1 की हानि है ना भाई। तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 6 और उनके हिसाब से कितना, उनके हिसाब से कितना है भाई 6, मेरे हिसाब से उनके हिसाब से कितना है 144। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 4 24। अब भाई मुझे क्या निकालना, यदि पेन कितने बेचे 189 में बेचे, तो मुझे पता है कि 1 का वैल्यू ये है, तो 7 का वैल्यू क्या होगा 24 × 7, तो 7 चौके 28, 14 और 2 16, 168। ये क्रय मूल्य आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना है 189। यहां देखो इतने में खरीदा और इतने में बेचा, यहां से आता है प्रॉफिट कितने का 21 का, बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य और इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है 21 से कम 21, 21 8 168, तो बनेगा आपका 100/8। अगर आप काटो तो आंसर आएगा आपका 12.5, आंसर आएगा 12.5। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। स्क्रीनशॉट में सबके साथ उसका। क्या बोला अभी अगला क्वेश्चन कि 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती। भाई कितने में 16,870 रुपए। बड़े ध्यान से बात सुनना, बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 16,870 और हानि कितने की है भाई, हानि कितने की है 1,080 की। आप खुद कहोगे अगर 1,080 की हानि तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना रहा होगा आपका 1,080 ज्यादा। ओके भाई, तो कितना बना होगा 0, 7 और 8 15, ये 9 हो जाएगा। ठीक है ये 6 और ये 1 गलत हो गया, ये 9 हो जाएगा और 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और ये 1। ओके भाई ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या पूछा हानि परसेंट कितना, तो 1,080 और कितना है आपका 17,950 और इंटू कितना हो जाएगा 100। ये गया भाई, 5 से काट लें, 5 तिया 15, 2 बचेगा 25, 5 5 25 और 5 9 45, यहाँ 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 30। तो यहाँ देखो ये बनेगा आपका 2160 और बटे में कितना आएगा 359। तो इसमें इसका भाग देना है, तो लगभग आपका 6 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर देखें, अगला प्रश्न क्या है,
हो गया भाई स्क्रीनशॉट। चलो अगला प्रश्न है आपका, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1 सही 1/3 है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है 1 सही 1/3, तो 3 कम 3 1 4 4/3। तो क्या होगा विक्रय मूल्य बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य, और सामने आएगा आपका 4/3। विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3 है, मतलब कोई वस्तु 3 में खरीदते हो 4 में बेचते हो, तो यहाँ लाभ कितने का है 1 का, बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100, और 100/3 को अगर कन्वर्ट करोगे तो आएगा आपका 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें सबके सब भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल 15% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सुन ध्यान से भाई, क्रय मूल्य कितना है 1400, अब इसमें 15% की हानि, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% कम होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य का 15% का मतलब क्या होगा 85%। क्लियर है कि नहीं? ये करो 14 5 70, 7 बचेगा, 14 7 कितना होगा 112 और 7 119, मतलब क्या आएगा 1190। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर होगी? जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई इसका। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक खिलौने को 11 से 25 में खरीद कर 16% हानि पर बेच देगा। भाई किस में खरीदा है 11 से 25 में और 16% हानि पर बेचा है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, तो क्रय मूल्य कितना है 11 से 25 और हानि कितनी भाई 16 की, मतलब पक्का विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य से 16% कम, मीन्स कितना हो जाएगा 16 कम कितना हो जाएगा 84। 25 400, 25 चौके 100 और 25 5 125, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 45 इंटू 1 करने पर कितना आएगा आपका 945। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें इसका भी फटाफट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 में बेचा था। जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना, बड़े ध्यान से बोल सुनना। मैंने बोला क्रय मूल्य कितना होगा उसका 100 होगा। अब कितने लाभ पे बेच रही है 17%, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा 117। तो बेटा लाल ये मान किसका दिया है विक्रय मूल्य का, मतलब ये मान किसका 117 का। कितना मान है आपका 2223। 9 से काट लो, ये कितनी बार जाएगा 13 बार, ये जाएगा 9 दूनी 18, 4 9 4 36 है ना, और 9 7 63। सही काटा है क्या? हाँ बिल्कुल। 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 9 117, एक का वैल्यू कितना होगा 19 हमें निकालना। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा 19 इंटू 100 मीन्स कितना आ जाएगा 1900। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई पूर्णता क्लियर होगी? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 क्या, जैक एक पोशाक 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य क्या है भाई, खुद देखो क्रय मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना रहा 120, और उन्होंने बोला विक्रय मूल्य कितना है 1440, मतलब ये मान जो दिया है वो किसका दिया है 120 का दिया है। 120 का मान कितना है उसका 1440 है। ये काटोगे भाई कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 इंटू 100 क्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य कितना बन जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई पूर्णता क्लियर होगी? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर ही हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, बड़े ध्यान से बात सुनना। कितनी गेंदें भाई 17 गेंदें, और बेच कितने में रहा है 720 में। हानि कितने की है 5 गेंद की, मतलब कह सकते हैं कि 720 में उसने 5 गेंदें कम खरीदी होंगी, तो ये 5 ज्यादा बेच रहा है भाई। तो खरीदी कितने गेंदें होंगी 12, तो आप कहोगे 12 गेंद खरीदी हैं कितने में भाई 720 में, तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो एक गेंद भाई कितने की होगी 60 रुपए की। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने से 10% की हानि होती है। अब वस्तु भाई कितने की 100 की, 10% की हानि मतलब कितने में बेचा 90 में। ओके,
तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, मतलब निकालना क्या है आपको, 30% लाभ मतलब 130। तो हमें ये 10% हानि वाला विक्रय मूल्य दिया है 360 और हमारा कितना है 90। तो हम कहेंगे भाई जो दिया है हमें किसका वैल्यू दिया है 90 का, वैल्यू कितना दिया 360 दिया। तो एक का वैल्यू क्या आएगा 4। निकालना कौन सा है 30% लाभ वाला, एक का 4 तो 130 का क्या होगा 130 इंटू 4 मीन्स आएगा आपका 520। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि होती है। वस्तु कितने की भाई 100 की, बेचा कितना 10% हानि मतलब 90 पे। अब बोला है अगर 15% लाभ पर बेचे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% लाभ मतलब 115। उनने वैल्यू किसका दिया है 90 का दिया भाई, 90 का वैल्यू कितना दिया उनने 1980। तो भाई एक का वैल्यू क्या होगा 9 एकम 9 दूनी 18 9 दूनी 18। अब वैल्यू किसका निकालना 115 का, तो 115 इंटू 22 करो तो 22 5 110, 22 एकम 22 और 11 कितना होगा 33, 22 एकम 22 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25। तो क्या आएगा 2530। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई पूर्णता क्लियर होगी। जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 104। वस्तु भाई कितने की 100 रुपए की, 7% लाभ मतलब 107 में बेच रहे हो और भाई यहां कितना है 6% हानि मतलब कितने में 94 में। ऐसे भाई दोनों विक्रय मूल्य आपका आ गए और इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना आएगा 13। भाई अंतर मेरे हिसाब से कितना है 13, उनके हिसाब से 104। 13 एकम 13 13 अट्ठे 104, एक का वैल्यू 8, 100 का वैल्यू 800। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 100 रुपए कम कर दें। भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपए कम कर देंगे भाई तो लाभ हानि प्रभाव नहीं पड़ेगा, परसेंट बेस पड़ेगा, रुपए बेस नहीं पड़ेगा। अरे भाई 500 मेरा क्रय मूल्य था, 600 मेरा विक्रय मूल्य था, क्लियर है कि नहीं। अब मैंने क्रय मूल्य 400 कर दिया, विक्रय मूल्य 500 कर दिया, तो फिर भी लाभ कितने का 100 रुपए का है भाई। मतलब लाभ हानि प्रभाव नहीं पड़ेगा, रुपए बेस परसेंट बेस पड़ेगा। ध्यान से बात सुनना। तो कितना है भाई उसका 20% लाभ मतलब था कितना 120 हो गया भाई। तो यहां अपन इसको परसेंट बेस नहीं फ्रैक्शन बेस करेंगे। यहां देखो तो आप कहोगे 6/5, तो आप यहां कहोगे सर मेरा क्रय मूल्य कितना है 5x है और विक्रय मूल्य कितना है मेरा 6x। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से यहां तक कितना लाभ है सर x का है। ओके आगे बोला कि विक्रय मूल्य 100 रुपए कम है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपए कम, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 5x माइनस कितना हो जाएगा 100 इंटू 100। ऐसे क्या होता है, ऐसे लाभ 4% बढ़ जाता है। लाभ पहले कितना था 20, अब 4 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24। बस इसका इंटू इसमें ये हो जाएगा 100x, 24 का 5 में कितना होगा 120 और 24 का 100 में कितना हो जाएगा 2400। यहां आप देखो भाई ये 100 ये 120 माइनस करने पे कितना आएगा 20x और सामने आएगा 2400। अगर आप इसे काटो भाई तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 120, ये x का वैल्यू। ओके भाई क्या पूछा उनने हमसे, उनने पूछा क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हम लोगों ने क्या माना 5x, तो 5 x का वैल्यू कितना है 120, तो 12 पंचे 60 मतलब कितना आएगा 600। तो आप कहेंगे क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 600 आ गया। भाई क्लास ये 1 थी, पार्ट 1 था लाभ हानि का। मिलते हम लोग अगली वीडियो में क्लास नंबर 18 में 50 डे 50 मैराथन के तहत। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।